Today our topic is nature of radiation or electromagnetic radiation or light, जो क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर का है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि न्यूटन ने पहले किया, न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट क्या, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, जिसको उसने कहा था कॉर्पस्कुलर, जिसको इसने किसने किया था, फेमस कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसके हिसाब से लाइट इज मेड अप कॉर्पसल्स ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल्स का है। अब इससे ये फ़ायदा हुआ था, पहले ये हिस्टोरिकली बता रहे हैं हम, इसका ये फ़ायदा होता है, इट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब इसके हिसाब से क्या है कि लाइट एक पार्टिकल है जो लाइट के कॉर्पसल से बनी हुई है, न्यूटन के हिसाब से सबसे पहले उन्होंने कहा था। और जब ये कॉर्पसल्स किया तो इससे आराम से ये बताया जा सकता है कि लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होती है। मतलब इससे ये इसको ऐसे बताया जा सकता है कि कॉर्पसल्स किसी सरफेस पे कॉर्पसल्स पड़े और बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आसान हो गया है बताना, लेकिन ये फेल हो गया है। बट जो वेव नेचर है, जैसे फॉर डिफ्रैक्शन, लेकिन इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड it cannot explain diffraction and interference। अब हम लाइट को इसमें रेडिएशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो उनकी प्रॉपर्टी होंगी लगभग इनकी भी होंगी, कुछ को छोड़ के। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो इस थ्योरी के हिसाब से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जो वेव प्रॉपर्टीज लाइट शो करती है, फिर रेडिएशन शो करती है, जैसे कि डिफ्रैक्शन आ गया, इंटरफेरेंस, जो सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सो फाइनली दिस वाज रिप्लेस्ड बाय वेव थ्योरी। फाइनली दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड एंड न्यू थ्योरी, दैट इज द थ्योरी गिवन बाय क्रिश्चियन ह्यूजेंस। जो क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने थ्योरी दी थी उससे रिप्लेस किया गया इसको। एंड दिस थ्योरी, फिर उसको वेव थ्योरी से रिप्लेस कर दिया गया। वेव थ्योरी से रिप्लेस किया जो क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने दी थी। इससे क्या हो सकता है कि हम वेव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1856 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी, जिसके हिसाब से क्या हो सकता, जो जेसी मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ते हैं हम। फिर क्या हुआ कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसने कहा कि आपके पास जैसे जो भी आपके पास रेज, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, हीट एटसेट्रा, emit radiation continuously, emit energy continuously। ये कंटिन्यूसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें अगली वाली थ्योरी में इसके बारे में कुछ पढ़ना है अभी। emit energy continuously in the form of radiations।
इसने कहा कि एक्स रेज, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, हीट एटसेट्रा, बाकी भी हम ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं। और इमिट करते करते क्या होता है कि ये रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करते हैं फॉर इमिट। और ये रेडिएशन किसकी बनी होती है, एंड दीज रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब हम क्या करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। Some characteristics of electromagnetic radiation or waves। देखो सबसे पहली, these radiations have both are made of both electric and magnetic fields। ये ऐसी रेडिएशंस हैं जिनमें क्या है कि बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। दूसरी बात, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जो कितनी है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड है इनकी। एक तो इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और जो परपेंडिकुलर है, एंड दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जहाँ की तरफ वो प्रोपगेट कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और दोनों कहाँ है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आगे की तरफ प्रोपगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, मतलब 90 डिग्री पे होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और जहाँ की तरफ जा रहे हैं उसके प्रोपगेशन में भी उसके भी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, they don't require any material medium for their propagation। इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपगेशन के लिए। जैसे कि हम बता, जैसे सनलाइट आपके पास, जबकि जो सनलाइट जहाँ से आती है तो उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है और ये यहाँ तक पहुँचती है। तो अब हम इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले फीचर्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे।